हेलो हेलो। क्या पढ़ रहे थे? सिटिंग अरेंज। ओ उस वाला फसल था। अभी भी नहीं देखे, उसको फुर्सत नहीं मिला। अच्छा चलिए, आज फिर बनाया जाएगा। आवाज थोड़ा सा कम करो, देखते हैं बनता है कि नहीं। उहे ना दूगो सवाल बच गया है। बाकी तो सब बनाइए लिए होंगे, हम ही बता दिए थे। चलिए एक बार फिर से उसको देखते हैं। देखते हैं आज बन रहा है कि नहीं। हैं? आज बन रहा है कि नहीं। कहाँ गया रीजनिंग? लक्ष्मण, इतना ना बड़का कर दिया है कि। हाँ। चलिए, कहाँ तक, वो कितना नंबर पे था वाला सवाल? 52 पे। फंस गया। नहीं है, बनाए होंगे रूम पर। नहीं ना बनाए थे। कहें कि बनाए होंगे, बनवे नहीं किया होगा। चलिए एक बार इसको फिर देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं आज बन रहा है कि ना। वृत्त के गिर्द केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। परीक्षा में प्रत्येक का रैंक अलग अलग है, यथा रैंक दिया है। ए और सी, जिसका रैंक तीसरा है, कभी साथ नहीं बैठते। चलिए, 8 आदमी को बैठा देना है और साथ ही साथ सबका रैंक भी रख देना है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आदमी को अलग अलग बैठा दिए और सबका रैंक कहाँ कर दिए? बाहर की ओर। ठीक है, क्लियर है। ए और सी, जिसका रैंक तीसरा है, कभी साथ नहीं बैठते हैं। सी का रैंक तीसरा है, ये पता है। एसी साथ नहीं बैठेंगे। तो सी का रैंक हम लोग 3 कर सकते हैं ना। सी का रैंक तो तीसरा होगा, ये मालूम है। सी का रैंक कितना होगा? तीसरा होगा। एसी साथ नहीं बैठेंगे, तो जहां ए बैठेगा वहां सी नहीं बैठाएंगे, जहां सी बैठेगा वहां पे ए को नहीं बैठाएंगे। 7वें और 5वें रैंक वाले व्यक्ति के बीच 2 व्यक्ति हैं। 7 और 5 के बीच में 2 गो। 7 5 के बीच में 2 गो है, तो पहले हम 7 और 5 के बीच में 2 गो कर लेते हैं। अगर 5 को हम यहां पे कर देंगे, हैं, 5 को यहां पे कर देंगे, बीच में 2 गो करके 7 का रैंक यहां कर देंगे। अगर हम 5 रैंक यहां कर देंगे, ऐसे लिख देते हैं, तो 7वां रैंक यहां कर देंगे, बीच में 2 गो आ जाएगा। या 7वां रैंक यहां भी कर देंगे तो बीच में 2 गो आ जाएगा। करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर सोचा जाएगा। आज वो बनेगा कि ना भगवान जाने। आज तो नहीं बना ना, तो समझ लीजिए बेइज्जती है फिर मास्टर का। जिस व्यक्ति का रैंक 5वां है, वह एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। जिस व्यक्ति का रैंक 5वां है, एफ के दाएं 2 नंबर पे। अगर हम एफ को यहां बैठा देंगे, तो एफ का इधर बायां हो जाएगा, एफ का इधर दायां हो जाएगा। जिसका रैंक 5वां होगा, एफ के दाएं 2 नंबर पे बैठेगा। एच का रैंक दूसरा या 5वां नहीं है, तो एच का रैंक जो है वो दूसरा और 5वां नहीं है। यही ना कहा, एच का रैंक दूसरा या 5वां नहीं है, तथा वह 5 रैंक वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है। एच 5 रैंक वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी होगा, तो एच को यहां भी रखा जा सकता है, यहां भी रखा जा सकता है। यहां रख के देखते हैं, नहीं होगा तो बदलेंगे। एच का रैंक दूसरा या पहला? हाँ सही है बोले। देखो अभी से गलती एच का रैंक पहला और दूसरा नहीं है। एच का रैंक पहला या दूसरा नहीं है, तथा वह 5 रैंक वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है। रख सकते हैं ना। आगे देखते हैं। जिस व्यक्ति का रैंक पहला है, वह 4 रैंक वाले व्यक्ति के साथ नहीं बैठता है। तो पहला और चौथा एक साथ नहीं बैठ सकता, यही ना जी। जिस व्यक्ति का रैंक पहला है, वह 4 रैंक वाले व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकता। सी और 6ठे रैंक वाले व्यक्ति के बीच 2 व्यक्ति हैं। सी और 6 के बीच में 2 गो। अच्छा, सी कहाँ होगा और 6 कहाँ होगा, इसको समझना पड़ेगा। सी और 6 के बीच में 2 गो। अगर हम सी को यहां कर देते,
तो 6 को यहाँ इधर तो नहीं कर सकते ना, C को यहाँ कर देंगे, 6 को यहाँ कर देंगे, बीच में 2 को हो जाएगा। लेकिन यहाँ C कैसे होगा, C का तो रैंक 3 है। अगर हम C को यहाँ कर दें और 6 को हम यहाँ कर दें तो C और 6 के बीच में 3 गो, सॉरी 2 गो ना, 2 व्यक्ति बैठे हैं। C और छठे रैंक वाले व्यक्ति के बीच 2 व्यक्ति। C को यहाँ कर देंगे, 6 को यहाँ कर देंगे, बीच में 2 गो आ जाएगा। इधर नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज और कर सकते हैं। अगर हम C को यहाँ कर दें, अच्छा C को यहाँ कर दे, 6 यहाँ होगा नहीं होगा, यहीं पे 2 जगह होगा, एक जगह कहीं C होगा और एक जगह कहीं 6 होगा। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं कि हम C को यहाँ और 6 को वहां कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ रख के देखते हैं। B और E एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। कहा कि B और E एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो BE को निकटतम पड़ोसी करेंगे, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, मगर यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। लेकिन कहाँ करना है नहीं पता है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। B और E एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, कहीं रखेंगे, अभी नहीं रख रहे हैं। पहला रैंक वाला व्यक्ति 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। पहला रैंक वाला व्यक्ति, अच्छा C का रैंक तो तीसरा ना होगा, C का रैंक तीसरा रखिए। कहा कि पहला रैंक वाला जो व्यक्ति है 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं है। अच्छा, पहला रैंक वाला व्यक्ति 8 के तुरंत बाएं है, तो 8 को अगर हम यहाँ रख देंगे तो पहला रैंक वाला व्यक्ति को यहाँ रख सकते हैं ना, बाएं हो जाएगा। इधर भी रख सकते हैं, नहीं होगा तो बदलेंगे। अच्छा, आगे पढ़िए। A 7वें रैंक वाले व्यक्ति के दाएं दूसरा है। A 7वें रैंक वाले व्यक्ति के दाएं दूसरा है। अब नहीं होगा, देखिए इसको यहाँ से हटाते हैं, अभी रैंक नहीं रखेंगे। F तो यहाँ पे होगा, ये फिक्स है। H का स्थान हम 2 गो बनाए थे कि H को यहाँ भी रखा जा सकता है, यहाँ भी। और यहाँ कहा कि 7वें रैंक वाले व्यक्ति के दाएं दूसरा है, तो 7 रैंक वाला व्यक्ति के दाएं दूसरा ये होगा, तो यहाँ पर तो किसको रखना पड़ेगा, A को। एकरा मतलब H को यहाँ रखना पड़ेगा। बोलिए, रख सकते हैं? H को यहाँ रखेंगे। अब H को यहाँ रखेंगे तो C और 6 यही होगा, कोई गारंटी नहीं है। अब C को यहाँ रखेंगे तो 6 को यहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ते हैं। कहा पहला रैंक वाला व्यक्ति 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं है, तो पहला रैंक वाला व्यक्ति 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के बाएं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। D का रैंक न तो छठा है न ही 7वां। आए A 7वें रैंक वाले व्यक्ति के दाएं दूसरा है। A 7वें रैंक वाले व्यक्ति के दाएं दूसरा है। कहाँ? ए दाया इधर है ना होगा, चेहरा बाहर है। पहला रैंक वाला व्यक्ति 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। पहला रैंक वाला व्यक्ति 8वें रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, यही ना करेंगे जी। पहला रैंक वाला जो व्यक्ति है 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। डी का रैंक न तो छठा है न ही 7वां। डी का रैंक छठा नहीं है और डी का रैंक 7वां नहीं, यहाँ पे डी नहीं होगा। अच्छा, बीई अगल बगल बैठेगा तो अब यहाँ बैठा देते हैं, जगह आ गया। अगर बी को यहाँ कर देंगे तो ई यहाँ आ जाएगा, या ऐसा भी किया जा सकता है, ई को यहाँ कर देंगे, बी यहाँ आ जाएगा, हो सकता है ना, नहीं पता है लेकिन रखते हैं। डी का रैंक न तो छठा है न ही 7वां। डी का रैंक छठा 7वां नहीं है, तो यहाँ पे सबको रख दिए हैं, तो डी को तो यहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, डी का रैंक 5वां नहीं होगा, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डी को हम यहाँ रख सकते हैं ना। अच्छा, एच के साथ रिस्ट्रिक्शन था, पहला दूसरा नहीं हुआ तो एच का छठा हो गया। सी के साथ रिस्ट्रिक्शन था, सी को 3 पर रख दिए। 1 और 4 अगल बगल नहीं होगा, तो 1 के बगल में देखिए 4 नहीं गया। अच्छा, डी को यहाँ पे, डी को यहाँ नहीं रख सकते, डी का रैंक न तो पहला न ही 7वां, तो डी का रैंक 7वां नहीं होगा, पहला नहीं होगा, तो यहाँ रख दिए। एगो इसमें कोनो बच गया है, जी, जी को हम यहाँ पे रख देंगे, रख सकते हैं। आगे थोड़ा सा और पढ़िए। ई और जी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई जी निकटतम देखिए पड़ोसी नहीं हुआ, सही है। जी जिसका रैंक 5वां नहीं है, ठीक है, जी का रैंक 5वां नहीं है, वह एच के तुरंत दाएं है, तो जी का, अब देखिए घबरा गया ना। अच्छा, कोनो बात नहीं है, सी या एच को पलटिए ना सकते हैं, शुरू में बोले थे कि नहीं बोले थे। अब देखिए, जी जिसका रैंक 5वां नहीं हो, एच के तुरंत दाएं है, ऐसा कर सकते हैं ना। एच को हम यहाँ पे रख देते हैं, एच को हम यहाँ रख देते हैं, और सी को हम यहाँ ला देते हैं। इसको तो पलट सकते थे ना, शुरू में हम बोले थे कि इसको पलटना पड़ सकता है। सी का रैंक 3रा और एच का रैंक कितना, एच का रैंक 6 ना,
सी या 6 के बीच में होना चाहिए था, 6 कर देंगे। अब देखिए जी जिसका रैंक 5वां नहीं है, एच के तुरंत दाएं है, हो गया ना। आगे कह रहा 8वां और 6ठा रैंक वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति, कितना कितना 8 और 6 के बीच में एगो, तो 8 और 6 के बीच में एगो, तो 8 अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट नहीं नहीं, 8 6 के बीच में एगो होगा तो हम 1 8 जो यहाँ रखे थे, यहाँ पे एगो बात कहा था, पहला रैंक वाला व्यक्ति 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, तो हम अगर हम पहला 8वां को अपने मन से यहाँ रखे थे, हम पहला 8वां को इधर भी तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। पहला 8वां को इधर रख देंगे तो 8 को यहाँ कर देंगे, अब पहला को यहाँ कर देंगे, ये तो हो सकता है। वो तो हम अंजादे पर रखे थे, कहा कि पहला और 8वां, यहाँ देखिए पहला रैंक वाला व्यक्ति 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं है, तो पहला वाला 8 के तुरंत बाएं हो गया। आगे देखिएगा 8वां और 6ठा रैंक वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति, तो 8 और 6 के बीच में एगो, तो ऐसा कर सकते नहीं, फिर गलत हो गया। 8 को नहीं तो फिर ये गलत ना हो जाएगा। ससुराई बन काहे नहीं रहा है? जी और 6ठे रैंक वाले व्यक्ति के, देखिए यहां भी कह दिया जी और 6ठे रैंक वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब जी या 6 के बीच में एगो कैसे करेंगे? फिर नहीं बन रहा है। बड़ा ही तंग किया सवाल, हो तो कहीं एक के जगह गलत रहा है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, नहीं छोड़ेंगे, बनेबे करेंगे। नहीं रखिए, फिर से हम ही बनाएंगे। थोड़ा सा आप उधर से, जैसे आप कंफर्म बना चुके हैं तो एक बार कंफर्मेशन बताइएगा किधर रखना है, कहें कि हम अपने मन से 2 जगह रख रहे हैं इसलिए गलत हो रहा है। हाँ एक और बना लेंगे तो हो जाएगा, हाँ 2 गो बना लेंगे तो हो जाएगा, ये सही बोले। चलिए 2 गो बनाइए लेते हैं इस बार। एक है बहुत आसान, बनेगा बड़ी आराम से, देखिएगा कैसे बनेगा। वो बस थोड़ा सा हो रहा है गड़बड़, हमको तो मजा आ रहा है, भले नहीं बन रहा है, तो दिमाग तो सोचने पे मजबूर होगा ना। रोज तो बिना सोचले समझले पढ़वे करते हैं, आप पढ़ेबे करते हैं, तनी आज मजा आएगा। चलिए लीजिए 2 गो डायग्राम बना रहे हैं। ए और सी जिसका रैंक तीसरा कभी साथ नहीं बैठते हैं, वहां पर रखे हुए हैं। 7वें और 5वें रैंक वाले व्यक्ति के बीच 2 व्यक्ति, इहो पता नहीं है कहाँ होगा, छोड़िए। जिस व्यक्ति का रैंक 5वां है वह एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, एफ के दाएं 2 नंबर पे 1 2 5 हो जाएगा, होगा ना। जिस व्यक्ति का रैंक 5वां है एफ के दाएं 2 नंबर पे, जिस व्यक्ति का रैंक 5वां है एफ के दाएं 2 नंबर पे, यही करेंगे ना। अब चलिए आगे, 7वें और 5वें रैंक वाले व्यक्ति के बीच 2 व्यक्ति, 5 यहां है, 7 को यहां कर दीजिए। रुकिए 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 रुकिए, उसमें लिखेंगे, इसीलिए 2 को बनाए हैं, इस बार नहीं गड़बड़ाएगा। 5 यहां है, 7 को यहां कर देंगे, बीच में 2 गो। अब 5 यहां है, 7 को यहां कर देंगे, बीच में 2 गो, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था ना। 2 बार बना, एक ही बार बना रहे थे, आए फिर नहीं होगा, अब की हो जाएगा। 2 गो डायग्राम में जाएगा कहाँ, दोनों कंडीशन लेके चल रहे हैं। 7वें और 5वें व्यक्ति के बीच 2 व्यक्ति हो गया। जिस व्यक्ति का रैंक 5वां है वह एफ के दाएं दूसरे स्थान बैठता है। एच का रैंक दूसरा या पहला नहीं है, चलिए एच का रैंक दूसरा पहला नहीं है, तथा वह 5 रैंक वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है। 5 रैंक वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है, इसमें यहां रख सकते हैं, इसमें यहां रख सकते हैं। जाओ अब कहाँ जाएगा हाँ चलो ना, कहाँ चलेगा जिस व्यक्ति का रैंक पहला है वह 4 रैंक वाले व्यक्ति के साथ नहीं बैठता है। पहला चौथा साथ नहीं बैठेगा, ओकरा छोड़ दीजिए। सी और 6ठे रैंक वाले व्यक्ति के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और 6 के बीच में 2 गो, अब यही दिमाग लगाना पड़ेगा। सी और 6 के बीच में 2 गो, ऐसा करेंगे। सी और 6 के बीच में 2 गो, अगर हम सी को तो यहां नहीं रख सकते, सी को यहां भी नहीं रख सकते, सी को यहां रखेंगे 2 गो बीच में यहां रखेंगे, 6 यहां आ जाएगा। अगर सी को यहां रखेंगे 2 गो बीच में रखेंगे, 6 यहां नहीं आएगा। सी को यहां रखेंगे बीच में 2 गो यहां रखेंगे, 6 यहां आ जाएगा। सी को यहां रखेंगे 2 गो यहां रखेंगे, बीच में सी यहां चल जाएगा। एक और कंडीशन 3 3 गो हो रहा है।
6 को कहां, सी को कहां रखें? इस साइड, इस साइड। अच्छा यहां रखते हैं, सी को यहां रख देते हैं, सी का रैंक तीसरा कर देते हैं, सी का रैंक हम तीसरा कर देते हैं, बीच में 2 को कर देते हैं, छठा रैंक यहां चल जाएगा। अच्छा इसमें भी रख सकते हैं ना? अच्छा इसमें तो आप एफ के बगल में रखवा दिए, इसमें तो नहीं रखवा सकते। अगर हम सी को यहां रख देते हैं, बीच में 2 को 6 यहां चल जाएगा, और सी को अगर यहां रख देंगे तो 3 हो जाएगा, 6 को हम यहां भी तो ला सकते हैं। तो ई बना के देखते हैं, ठीक ना? सी का 3 6 यहां गया, दोनों में से कौन तो मैच करेगा। अब चलिए, बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। इसमें अगर हम करेंगे तो यहां नहीं हो पाएगा, इधर चारों में से कहीं हो जाएगा, इधर भी यहां तो नहीं होगा, यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, कहां होगा नहीं पता है, छोड़ दीजिए। अभी कहा कि बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, ठीक है। पहला रैंक वाला व्यक्ति 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, पहला रैंक वाला 8 के तुरंत बाएं, पहला रैंक वाला 8 के तुरंत बाएं। अब देखिएगा, यहाँ पे 8 को, यहाँ पे 8 को, यहाँ पे 8 को नहीं लिख सकते। अच्छा यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, लेकिन पहला को यहाँ नहीं लिख सकते। अब इधर लिखना पड़ेगा, पहला, कहा कि पहला रैंक वाला व्यक्ति 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं। अगर 8 रैंक हम यहाँ रख देंगे, बाकी जगह नहीं रख सकते ना, यहां भी 8 नहीं रख सकते। अगर 8 यहां रख देंगे तो पहला रैंक वाला व्यक्ति यहां आ जाएगा, आएगा ना, यहां आ गया। इसमें कहीं रख सकते हैं कि ना? इसमें पहला 8वां को, पहला रैंक वाला व्यक्ति 8 के तुरंत बाएं, इधर नहीं रख सकते, इधर भी नहीं रख सकते, इधर रख सकते हैं, इधर नहीं रख सकते, लेकिन यहां रख सकते हैं। 8 को यहां रख देंगे और पहला को यहां रख सकते हैं, दोनों हो जाएगा। चलिए आगे कहा, ए 7वें रैंक वाले व्यक्ति के दाएं से दूसरा बैठा है। कहा कि ये 7 के दाएं दूसरा, 7 यहां है, 7 यही है ना, 7 यही ना है जी। 7 के दाएं दूसरा कहाँ ए को लेके जाएंगे, गलत बैठा दिए थे क्या आप? अच्छा इसमें जाएंगे तो 7 के दाएं दूसरा, 7 के दाएं दूसरा हम ए को यहां लेके जा सकते हैं। अभी गलत बैठवाए हैं, इस पे नहीं होगा। अब यहां देखिए, इस पे हो सकता, 7 को इस पे बन जाएगा ना, दोनों पे नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे? ना ना आप बताइए ना, वहां से देख के। कहां से स्टार्ट किए हैं? 7वें और 5वें रैंक वाले व्यक्ति के बीच में 2 गो, 7 और 5 के बीच में 2 गो। हमको समझाना भी ना है जी, रुकिए देखते हैं, हमको समझाना भी ना पड़ेगा। यहाँ इसको देखते हैं, ए 7वें रैंक वाले व्यक्ति के दाएं दूसरा है, तो ए जो हो गया कहाँ गया, 7 रैंक वाले व्यक्ति के दाएं दूसरा, ठीक है। आगे करे, डी का रैंक न तो छठा है न ही 7वां, डी का रैंक 6 और 7 नहीं है, तो डी का रैंक 6 7 नहीं होगा, छोड़ देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं। आगे यहाँ पे वो छोड़े थे ना, साथे साथे बैठाना था, किसको किसको? बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, इधर बैठा सकते हैं ना, बी और ई निकटतम पड़ोसी हैं, इधरों तो बैठाइए सकते हैं। ऐसा करते हैं, बी को यहां कर देते हैं, ई को यहां कर देते हैं, साथे साथे बैठा देते हैं, ठीक है। बैठा के देखते हैं। आगे कहा, डी का रैंक न तो छठा है न ही 7वां, तो डी का रैंक 6 नहीं होगा, डी का रैंक 7 नहीं होगा, इधर डी को नहीं बैठा सकते, डी को यहां बैठाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा ना, डी को यहां बैठा दिया। ई और जी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई जी निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा जी को तो यहां बैठाना पड़ेगा, जी को 7 के पास, जी निकटतम पड़ोसी नहीं हुआ। जी जिसका रैंक 5वां नहीं है, जी का रैंक 5वां नहीं है, वह एच के तुरंत दाएं है, यही ना गलत हो जा रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है,
रुकिए, इनके अकॉर्डिंग बनाते हैं, इनका देखिए, देख के तब आपको समझाएंगे, कहीं कहीं पकड़ा नहीं रहा है। चलिए, ए और सी जिसका रैंक तीसरा है कभी साथ नहीं बैठते हैं, इन्हीं के हिसाब से बना रहे हैं, बनाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए देखिएगा, ए और सी जिसका रैंक तीसरा है कभी साथ नहीं बैठते हैं। 7वें और 5वें रैंक वाले व्यक्ति के बीच में 2 गो, 7 और 5 के बीच में 2 गो। अगर हम 5 को यहां करेंगे, बीच में 2 गो करके 7 को यहां कर देते, ठीक है। 5वें और 7वें रैंक वाले व्यक्ति के बीच 2 गो। जिस व्यक्ति का रैंक 5वां है वह एफ के दाएं दूसरा है। जिस व्यक्ति का रैंक 5वां है एफ के दाएं दूसरा, एफ को यहां कर देंगे। जिस व्यक्ति का रैंक 5वां होगा एफ के दाएं दूसरा हो गया, ठीक तो है। एच का रैंक दूसरा या पहला नहीं है, तो एच का रैंक जो है वह दूसरा और पहला नहीं है, ठीक है। एच का रैंक दूसरा या पहला नहीं है, तथा वह 5 रैंक वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है। 5 के बगल में है, हम एच को यहां कर देते हैं, 5 के बगल में हो गया। एच का रैंक दूसरा पहला नहीं है, यहां दूसरा और यहां पहला नहीं होगा। चलिए आगे, जिस व्यक्ति का रैंक पहला है वह 4 रैंक वाले व्यक्ति के साथ नहीं बैठता है। पहला और चौथा एक साथ नहीं बैठेगा, ठीक ना। सी और 6ठे रैंक वाले व्यक्ति के बीच 2 व्यक्ति, सी और 6 के बीच में 2 गो, सी और 6 के बीच में 2 गो। सी और 6 के बीच में 2 गो बैठेगा, कहां बैठेगा नहीं पता है, लेकिन एक बात पता है, सी जिसका रैंक तीसरा है। अच्छा, सी यहां पे कर सकते हैं, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इधरे कहीं होगा। अच्छा, इधरों करेंगे, बीच में 2 गो जब आ जाएगा तो सी और 6 को नहीं ना कर सकते हैं। अगर सी को हम यहां रख देते हैं और सी का रैंक तीसरा कर देते हैं, बीच में 2 गो करेंगे तो 6ठा यहां आ जाएगा, आएगा ना। सी और 6 के बीच में 2 गो आ गया। बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। अच्छा, बी ई निकटतम पड़ोसी होगा तो इधर तो नहीं कर सकते, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, रहने दीजिए, अभी इसको भी नहीं रखेंगे। बी और ई निकटतम पड़ोसी हैं, बस ये जानिए, बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। पहला रैंक वाला व्यक्ति 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं है, पहला वाला 8वीं के तुरंत बाएं, पहला रैंक वाला 8वीं के तुरंत बाएं। अच्छा, 8 रैंक को यहां रख सकते हैं का, एच के सामने नहीं, 8 कहां रखें, एफ के पास। अच्छा, पहली रैंक कहा कि पहला रैंक वाला व्यक्ति यहां है ना, पहला रैंक वाला व्यक्ति 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं। हम इधर तो नहीं रख सकते, 8 यहां रखेंगे तो बाएं नहीं जाएगा, 8 यहां रखेंगे तो पहला रैंक यहां आ जाएगा, जबकि पहला यहां नहीं होगा। 8 यहां रख नहीं सकते, 8 यहां रख नहीं सकते, 8 को यहां रखेंगे पहला यहां नहीं जाएगा। यहीं पे गलती कर रहे थे हम लोग, यही नहीं समझ पा रहे थे कहां रखाएगा, हम उल्टा रख रहे थे। देखिए, 8 को अगर यहां रख देंगे बायां इधर न जाएंगे, पहला यहां नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, 8 को यहां रख देंगे तो बाएं जाएंगे तो पहला नहीं होगा, 5वां है। अच्छा, 8 यहां रख नहीं सकते, 8 यहां रख नहीं सकते, 8 यहां पे रख नहीं सकते, 8 यहां पे रख नहीं सकते, 8 यहां को रखेंगे बाएं 5वां नहीं जाएगा, कन्फर्म 8 इजे होगा। यही हम लोग गलत कर रहे थे। 8 यहां हो गया, कहा कि पहला रैंक वाला व्यक्ति 8वीं रैंक वाले व्यक्ति के तुरंत बाएं, तो तुरंत बाएं यहां हो गया ना। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, बी ई एक साथ बैठाना है, कहां होगा अभी नहीं पता चला। चलिए आगे कहा, ए 7वें रैंक वाले व्यक्ति के दाएं दूसरा है, ए 7 रैंक वाला व्यक्ति के दाएं दूसरा है, तो 7 रैंक के दाएं दूसरा ए यहां आ जाएगा, आ जाएगा ना। ए 7वें रैंक वाले व्यक्ति के दाएं दूसरा है। डी का रैंक न तो 6ठा और न ही 7वां है, डी का रैंक 6ठा 7वां नहीं है, तो डी यहां पे नहीं होगा और डी यहां पर भी नहीं होगा। अब डी को कहां रखिएगा, यहां, 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 या तो यहां और ना तो यहां। डी का कोई आता पता नहीं है, दोनों में से कहीं हो सकता है। खैर आगे पढ़िए। ई और जी निकटतम पड़ोसी नहीं है, ईजी निकटतम पड़ोसी नहीं है, ईजी को निकटतम पड़ोसी नहीं कर सकते, ना ई का पता है ना जी का, छोड़िए। जी जिसका रैंक 5वां नहीं है,
तो जी को तो हम यहाँ पे नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना। अच्छा जी को यहाँ नहीं रख सकते तो यहाँ होगा, यहाँ, यहाँ। अच्छा जी को यहाँ रख देंगे तो हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जी का कोई पता नहीं है, जी को यहाँ पे नहीं रख सकते। अभी रुकिए समझना भी है, ये तो इनमें बना हुआ है, ठीक है, इनका बहुत कम ये लेना है। जी जिसका रैंक पांचवा नहीं है वह एच के तुरंत दाएं है। अब यहां से क्लियर होगा, जी जिसका रैंक पांचवा नहीं है लेकिन एच के तुरंत दाएं है, एच के तुरंत दाएं जी को यहां करेंगे, जी को यहां से हटा दीजिए, जी जिसका रैंक पांचवा। अब बताइए डी कहां होगा, एक जगह वही गलती हो रहा था, अभी बन गया। अब डी तो हमको हर हाल में यही रखना है, डी को तो यही ना रखना है, तो डी को यहां से हटा देना है। अब बीई को एक साथ रखना है, तो बीई को एक साथ रखना है तो यहां पे रखिए बी को और यहां रखिए ई को। रीजन ये है कि ई और जी निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर ई को यहां कर दीजिएगा जी निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। एक जगह खाली यही गड़बड़ा रहा था जो हम लोग बाएं दाएं कर दे रहे थे, कह रहे थे कहीं गड़बड़ा जरूर रहा होगा। आठवां और छठा रैंक वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, 8 और 6 के बीच में देख लीजिए एगो आ गया है। आगे पढ़िए, जी और छठे रैंक वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति, जी और 6 के बीच में देख लीजिए फिर एगो आ गया, सही है। आगे कह रहा है और वह व्यक्ति एफ नहीं है, तो एफ सचमुच में नहीं है। अब देखिए यहाँ एक रैंक रखा गया, यहाँ एक दो नहीं होगा। अच्छा एक तो रखा गया, एक को यहां से हटाइए देना, यहाँ दो नहीं होगा, एक दो हो गया, 3 हो गया, बचा है क्या, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, बचा है क्या 4 ना। और कौन बचा है 4 और 2, तो 2 यहां पे नहीं होगा, तो यहां तो 4 को रखना पड़ेगा। एच के सामने क्या रखिएगा 4 रख दीजिएगा, एच यहां आ गया। अच्छा तो एक हो गया, 2 रह गया, 2 को यहां रख दीजिए। 1 4 आसपास नहीं होगा, तो देखिए 1 4 आसपास नहीं है। एच 2 1 नहीं होगा, तो एच 2 1 नहीं है, बन गया, छाप लीजिए। कहिए तो एक बार और समझाएं, लीजिए। एगो वही गलत हो रहा था जिस वजह से हम लोग फंस रहे थे बार बार, तीसरा चौथा बार नकिया देगा, ऐसा सवाल आएगा तो समझ गए। ऑनलाइन में बहुत सारा लड़का बनाया हुआ है, देखिए लिख रहा है कि सर HD5H4G2B7E6A1F8C3 क्लॉकवाइज सर बनाया हुआ है सब, हम ही बस एक जगह फंस रहे थे, नहीं हो रहा था। अभी छापिए, फिर एक बार समझाते हैं, एक बार और इसको बनाते हैं, रुकिए मिटा के फिर से। नहीं कहिएगा ना ना, आप रहने दीजिए, आप लोग बका जाते हैं, हमरा तो बड़ी मजा आता है। भले नहीं बन रहा है, तनी दिमाग लगाने का मौका मिला। चलिए ना एगो और सवाल है, उसको बनाते हैं, देखते हैं वो बन रहा है कि ना। क्या उसको बना के देखते हैं। हो गया, सवाल बना लीजिएगा ना, हैं? हटा दें इसको, हैं? छापिए, एक बार और बनाए क्या, फिर से मिटा के, हैं? एक बार और बनाया जाए सही में। चलिए अब ना कराओ, अब नहीं, एक बार और बनाते हैं, हैं? इसको यहीं छोड़ देते हैं, अगला पहले बनाते हैं, तो फिर यहाँ पे आके एक बार बनाया जाएगा। आई बनेगा तो फिर अगला एक बार और बनाया जाएगा। नहीं अच्छा, टेस्ट आप लोग में से कितने लोग लगाते हैं कहीं पर भी, मेरे यहाँ नहीं, कहीं भी रूम पर आप मारते हैं, कहाँ, यहीं आप सेट प्रैक्टिस, बढ़िया है, आप सेट, आप यहीं, और आप यहीं पे, और एगो पीछे हाथ उठाए थे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी का। कीजिए कीजिए, बहुत बढ़िया है, वैकेंसी जब आएगा ना तब सेट प्रैक्टिस शुरू करिएगा। अभी आराम से खा पी के सोइए, ऐसा डूबिएगा ना, ऐसा फिर समझ जाइएगा।
सेट प्रैक्टिस का किताब ले लीजिए, हम ही ना करें, हमारा पास आइएगा या कहीं भी पढ़िए। एगो दो देखिएगा ना, हाट में सब लिखले है मैथ रीजनिंग सेट प्रैक्टिस फ्री, फी 0 रुपया। उधरो जाइए, सेट प्रैक्टिस करिए। लेकिन जानते हैं वो सब कैसनो सवाल देगा, कहेगा कि फ्री में खेत बधार लिख दें। तो यो समझ लीजिएगा, फालतू का टाइमो बर्बाद नहीं करना है। जाइएगा वहीं जहाँ कुछ सीख पाइएगा। ना तो जौन बनाने आता है वो बनाने के लिए वहां जाइएगा तो 1 घंटा टाइम बर्बाद होगा, उससे बढ़िया है दूसर पढ़ लीजिएगा उतना देर में। लेकिन पढ़िए, यही था नहीं, ये नहीं था। ये बना लिए हैं, बन गया है। नहीं बनाए हैं ना, काहे लग के नहीं बनाए हैं, ये बताना है। काहे ला पढ़िएगा, नहीं पढ़िए। रुकिए 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 रुकिए, हम आ रहे हैं, एकदम लाइन से आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ये अभी बना बना ना, फिर एक बार बनेगा। पिछला क्लास में हम ये वाला सवाल बता दिए थे, ये हम बना के भेजे थे, ये हो गया। ये सवाल बोले थे बनाइएगा, कितने लोग नहीं बनाए हैं? आप नहीं बनाए हैं, बनबे नहीं किया, बनेबे नहीं किए, बनबे नहीं किया। अच्छा चलिए तो देखिए, कहा 10 लोग प्रत्येक पंक्ति में 5 के हिसाब से 2 समानांतर पंक्तियों में इस तरह बैठे हैं कि अगल बगल के व्यक्तियों के बीच एक समान दूरी है। पंक्ति 1 में P, Q, R, S और T है और उन सबका मुंह दक्षिण की ओर है। पंक्ति 1 वाला आदमी का चेहरा कहाँ है? दक्षिण दिशा की ओर। पंक्ति 1 वाला आदमी का चेहरा जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक ना? पंक्ति 1 वाला आदमी का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। ये हो गया पंक्ति 1 में बैठने वाले लोगों का संख्या, कै गो? 5 गो। चेहरा दक्षिण दिशा में, आदमी P, Q, R, S, T, तो दक्षिण वाला का ये लेफ्ट होगा और ये राइट। अच्छा, आमने सामने समानांतर पंक्ति में बैठे हैं, तो अब भैया 5 का चेहरा दक्षिण करिएगा तो 5 का चेहरा तो आपको उत्तर करना ना पड़ेगा, ये बुझा रहा है जी। 5 का चेहरा दक्षिण तो 5 का चेहरा कहाँ? उत्तर करना पड़ेगा, नहीं जी, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। कोई तकलीफ तो बताइए, नहीं है? अब चलिए, पंक्ति 2 हुआ, इसमें बैठेगा A, B, C, D और E, तो ये बैठेगा इसमें A, B, C, D और E, ठीक है। चलिए, बैठे हैं और उन सबका मुंह उत्तर की ओर है। उन सबका मुंह कहाँ होगा? उत्तर की ओर। इसलिए बैठने की दी गई व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मुंह दूसरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति की ओर है। चलिए, कहा D A के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। D A के बाएं 3 नंबर पे इसी में बैठेगा। अगर हम A को यहां कर दें बाएं 3 नंबर पे D आ जाएगा, और नहीं तो अगर A को यहां कर दीजिएगा तो भी D यहां पे आ जाएगा। हम एक जगह देखते हैं, नहीं होगा तो बदल देंगे, A को यहां D को यहां कर देंगे। कहा P का मुंह D के निकटतम पड़ोसी की ओर है, तो D का निकटतम पड़ोसी ये भी है और ये भी है। कहा कि P का जो मुंह है वो D के निकटतम पड़ोसी की ओर है। D का निकटतम पड़ोसी ये है, इसके सामने भी हम P का मुंह कर सकते हैं। D का निकटतम पड़ोसी ये है, इसके सामने भी हम P का मुंह कर सकते हैं। यहां अभी फिलहाल यहां रख के देखते हैं, नहीं होगा तो बदलेंगे। आगे कहा R P के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब गलत हो गया, P के दाएं हम इधर जा ही नहीं सकते। अगर हम D का निकटतम पड़ोसी ये है और इसके सामने P करते हैं, तो कहा कि R P के दाएं दूसरे स्थान पे, तो P के दाएं 2 नंबर पे R को यहां रख सकते हैं। R P के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, क्लियर है ना? Q व S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, QS के बीच में एगो। अगर Q को यहां कर दिया जाए, S को यहां, तो बीच में एगो हो जाएगा, बाकी इधर नहीं कर सकते हैं। तो बनाती रह गई, बनबे नहीं किया। अल्फाबेट लाइएगा, हम देखेंगे उसको कैसन था। चलिए इसको देखिए, यही सेम उसी प्रकार है, लेकिन आपसे नहीं बनेगा क्योंकि आप नहीं बनाएंगे, मैं बनाता हूं।
12 व्यक्ति दो समानांतर पंक्ति में प्रत्येक में 6 इस प्रकार बैठे, आसन व्यक्ति के बीच समान दूरी रहे। पहली पंक्ति में पी क्यू आर एस टी भी, इन सबका मुख दक्षिण की ओर। सेम सवाल है, इन सबका चेहरा कहाँ है? दक्षिण की ओर। नहीं न बनेगा जी, बनता तो आज हम 4 दिन के बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं। फ्राइडे के बाद ही क्लास छूटिए न था, सीधे आज खुला। आपसे एको को सवाल छूटता नहीं? छूटता, लेकिन आप नहीं पढ़िएगा। चलिए, ये लेफ्ट और ये राइट, इसमें है कौन कौन? पी क्यू आर एस टी और भी। 1 2 3 4 5 6, ये लेफ्ट और ये राइट। इसमें ए बी सी डी ई और एफ, यही ना? चलिए, टाइम है ना अभी? अच्छा, 5 मिनट है। चलिए, एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर या तो एस या क्यू पंक्ति के एक सिरे पर है। कहा कि एस जो है क्यू के दाएं 3 नंबर पे, एस क्यू के दाएं 3 नंबर पे या तो एस या क्यू पंक्ति के सिरा पर है। अगर हम एस को यहां बैठा देते हैं, सॉरी क्यू को अगर, अच्छा इसमें बैठाना है ना, सॉरी, एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पे अगर हम क्यू को यहां बैठाते हैं दाएं 3 नंबर पे, सॉरी एस क्यू के दाएं 3 नंबर पे ना, दाया तो इधर जाएंगे, क्यू को अगर यहां बैठाते हैं दाएं 3 नंबर पे एस आ जाएगा। एस जो है क्यू के दाएं तीसरे स्थान पे हो गया। कहा एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पे या तो एस या क्यू पंक्ति के सिरे पर है, या तो एस या क्यू पंक्ति के सिरा पर है। तो एस देखिए पंक्ति के सिरा पे आ गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सही बना होगा। अगर हम क्यू को यहाँ बैठाएंगे तो एस यहाँ आ जाएगा। अब बैठा सकते हैं, कहें कि दोनों में से कोनो एगो सिरा पर होना चाहिए। अभी रख के देखते हैं, नहीं पता है कहाँ है, जैसा होगा करेंगे आगे। आगे कहा और क्यू जिस व्यक्ति के सामने है वह ई के दाएं दूसरा है। क्यू जिस व्यक्ति के सामने है, क्यू तो इसके सामने होगा, क्यू जिस व्यक्ति के सामने है वह व्यक्ति ई के दाएं दूसरा होगा। ई को यहां रख दीजिए, ई दाएं दूसरा हो गया। सही बना होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम पहले ही कहते हैं, मिटाना भी पड़ेगा। आगे देखिए, बी और एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठा है, तो बी न ही एफ और न तो बी और एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। यहाँ न तो लगता है छूटा है, न तो बी और न ही एफ पंक्ति के सिरे पर है, न छूटा है यहाँ पे। न तो बी और न ही एफ पंक्ति के सिरा पर है, और बी एफ के बीच में 2 व्यक्ति। अब देखिए यहाँ पे बी को करेंगे, यहाँ पे एफ को, तब बीच में 2 गो आएगा, पंक्ति के सिरा पे हो जाएगा। और यहाँ बी को करेंगे, यहाँ एफ को, तब बीच में 2 गो आ जाएगा, सिरा पे हो जाएगा। मतलब गलत बन गया, ये गलत बन गया। काहे कि किसी भी हाल में बी एफ सिरा पे जा रहा है और जाना नहीं चाहिए, सब गलत बन गया है। ऐसा करते हैं, फिर से बनाते हैं। कहा कि एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पे, क्यू को यहां करिए, दाएं 3 नंबर पे कौन हो जाएगा? एस। अब कहा कि एस या क्यू पंक्ति के सिरा पर है, क्यू पंक्ति के सिरा पर, और क्यू जिस व्यक्ति के सामने है वही के दाएं दूसरा। क्यू तो इसके सामने है, ये व्यक्ति ई के दाएं दूसरा है, ई को यहां कर दीजिए, दाएं दूसरा आ गया। बी और एफ के बीच 2 व्यक्ति, और दोनों में से कोई आदमी किनारे नहीं है। बी को यहां कर दीजिए, एफ को यहां कर दीजिए, बीच में 2 आदमी चल आया। आया कि नहीं आया? बी एफ को यहां बैठाएंगे, बी को यहां, एफ को यहां, बीच में 2 आ गया, बी एफ के बीच में 2 आ गया। अब बी चाहे एफ, दोनों में से कोनो सिरा पर नहीं गया। ऐसा भी हो सकता है एफ को इधर करना पड़े, बी को उधर। रख के देखते हैं, आगे देखते हैं। बी का निकटस्थ पड़ोसी उसके सामने है जो पी के बाएं 3 नंबर पे। चलिए, बी का निकटस्थ पड़ोसी उसके सामने है जो पी के बाएं 3 नंबर पे। बी का निकटस्थ पड़ोसी ये भी हुआ, और रूट है। अब आपके लिए सबसे बड़ा दुखदायक चीज है, हालांकि तकलीफ होता है। अगर आप ये सोचिए कि अगर ये हमसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है या कर रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसका जगह कोई और लेके उस खाली जगह को भर दे, ताकि अगर डिस्टेंस बढ़ा भी लेगा तो हमको ज्यादा कोई फर्क ना पड़े। तो ये जिंदगी में करना पड़ेगा। जिंदगी में एक का सहारा सही है, एक का सहारा रहना चाहिए, लेकिन ये बात हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए कि हो सकता है वो एक का सहारा मेरे लिए कभी असहारा बनेगा, तो हम उसके लिए दूसरा का विकल्प तैयार रखेंगे। एकदम हंसता है,
एकदम करना चाहिए। अच्छा, एक एक एग्जाम्पल हम देते हैं। इस कोचिंग में हम पढ़ा रहे हैं, झा सर के कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। झा सर और हमारे बीच जो रिलेशन है, नहीं लगता है कि डायरेक्टर टीचर का रिलेशन है। हेलो हेलो, जाएगा जाएगा। मेरे और उनके बीच में जो बंधु रिलेशन है, वो नहीं लगता है कि एक डायरेक्टर टीचर का रिलेशन है। एक दोस्त वाला फीलिंग्स आता है, एक भाई जैसा फीलिंग्स आता है। लेकिन कहीं ना कहीं, हालांकि हम लोग कभी अलग नहीं होने वाले हैं, अलग बात है, कभी अलग नहीं होंगे। जब सब कुछ मैनेज करके चल रहा है तो अलग होने की क्या जरूरत है। लेकिन एक बात तो फिक्स है, कहीं ना कहीं मन में वो भी सोचते होंगे कि दीपक सर जिस दिन छोड़ के चले जाएंगे उस दिन हम क्या करेंगे। तो इनके जगह पे विकल्प तो लाना पड़ेगा, भले हम नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं हम भी सोचते होंगे कि जिस दिन झा सर हमको निकाल देंगे उस दिन हम क्या करेंगे। तो हमको भी अपने लिए विकल्प चालू करना। अब ऐसा तो नहीं कि हम छोड़ के चल जाएंगे तो रीजनिंग इस कोचिंग में नहीं होगा, या वो हमको निकाल देंगे तो हम रीजनिंग कहीं नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। इस जिंदगी में ये बात को एकदम लागू करके चलिए। अब खाना खाते हैं, एक टाइम रोटी एक टाइम चावल खाने का आपका आदत है, तो ये कोशिश करिए कि किसी टाइम में अगर रोटी नहीं बन पाया या आटा खत्म हो गया तो हम कम से कम दोनों टाइम चावल खा के सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा हम लड़का लड़की पे एग्जाम्पल दिए तो आप वही बात को समझिएगा। उससे पहले तो हम राजा दशरथ और राम का एग्जाम्पल दिए थे। तो कभी भी किसी एक के भरोसे जिंदगी में रहना ही नहीं चाहिए। समझ गए यही बात। अब हो गया प्रिंस। अब देखिए यहां समझिए, कहा कि बी का निकटस्थ पड़ोसी उसके सामने है जो पी के बाएं तीसरा है। तो बी का निकटस्थ पड़ोसी ये होगा और ये होगा। तो क्या ये जो सामने है पी के बाएं तीसरा हो सकता है? बायां तो इधर ना जाना पड़ेगा, नहीं होगा। अब पी को यहां बैठाएंगे तो बायां, कहा बी का निकटस्थ पड़ोसी उसके सामने जो पी के बाएं तीसरा है। तो बी का निकटस्थ पड़ोसी या तो ये होगा या ये होगा। तो इधर तो बायां नहीं ना है, जब भी रखना पड़ेगा पी को इधर रखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इधर। मतलब बाएं हम 3 नंबर पे बी का निकटस्थ पड़ोसी को लेकर के जा ही नहीं सकते। क्या करना होगा, आपको बी को यहां से हटा देना होगा, यहां पे एफ को और यहां पे बी को रख देना है। बी का निकटस्थ पड़ोसी ये भी है और ये भी है। अगर हम P को यहां रखते हैं, बाएं 3 नंबर पे ये आएगा, ये बाएं 3 नंबर पे आएगा, P के बाएं 1 2 3 नंबर पे यही ना आएगा। ये जो आया B का निकटस्थ पड़ोसी के सामने हो गया। ठीक है, कहा कि B का निकटस्थ पड़ोसी उसके सामने है जो P के बाएं तीसरा है। तब B का निकटस्थ पड़ोसी उसके सामने है जो P के बाएं तीसरा है। हो गया। अब पढ़िए आगे, आगे पढ़िए। आगे कहा आर और टी परस्पर पड़ोसी हैं। आर टी को तो इसी में बैठाना पड़ेगा। इधर बैठा सकते हैं नहीं, आर को यहां कर देंगे, टी को यहां कर देंगे, आर टी परस्पर पड़ोसी हो जाएंगे। हालांकि बदला भी जा सकता है, आर को उधर टी को इधर। आगे कह रहा है सी ए बाएं से दूसरे स्थान पर है, यहां के छूट गया है। सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पे है। अगर हम ए को यहां कर देंगे तो बाएं 2 नंबर पे सी यहां आ जाएगा ना। आगे कह रहा है टी डी के निकटस्थ पड़ोसी के सामने नहीं है। अच्छा, डी एगो बच जाएगा, डी को तो यहां रखना पड़ेगा और डी का निकटस्थ पड़ोसी यही होगा। कह रहा है कि टी जो है वहां पे डी के निकटस्थ पड़ोसी के सामने नहीं है। डी का निकटस्थ पड़ोसी यही हुआ ना, टी तो इसके सामने हो गया। कह रहा है नहीं होना चाहिए। एकरा मतलब क्या करना है, टी को यहां करना है, आर को यहां करना है। ठीक है, तब जाके टी जो होगा डी के निकटस्थ पड़ोसी के सामने नहीं होगा। खत्म हो गया। एगो बच गया, कौन? भी को यहां रख दीजिए, बन गया, छाप लीजिए। ठीक है, और आगे कई गो सवाल और है? एक ही है, तो उसको बना के आइएगा, और नहीं तो फिर कल उसको बता के कल नया